बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्ज़ा बेबी। आज की इस वीडियो का टॉपिक लवबर्ड्स के अंदर कुछ कॉमन इन्फेक्शन और डिजीज़ हैं और उनका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से माइट्स अटैक है। अपने शेड में सफाई का और ट्रे साफ़ करने का खास ख्याल रखें, और दूसरी बात है कि वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। अपने शेड को डिज़ाइन कुछ इस तरह से करें कि एक साइड से हवा आए और दूसरी साइड से निकल जाए, जिसकी वजह से हवा शेड के अंदर खड़ी नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो हवा की वजह से ट्रांसमिट होती हैं और हवा की वजह से आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आई इन्फेक्शन पे। ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इंशाल्लाह अभी आपको एक बर्ड पकड़ के उसका ट्रीटमेंट भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इन्फेक्टेड आइज को और के गुलाब से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने मेथाक्लोरिक ड्रॉप्स आते हैं, ये आपने इन्फेक्टेड आइज के अंदर एक एक ड्रॉप डालना है। और उसके बाद टाइलोडॉक्स एक सिरप है, ये वेट सिरप है, आपको वेटनरी शॉप से मिलेगा। ये आपने 1 लीटर में 1 ग्राम यूज़ करना है और ये कोर्स आपने 3 दिन तक करना है। आपने ड्रॉप्स दिन में 2 या 3 दफ़ा बर्ड की हालत के मुताबिक उसको देना है, और 3 दिन तक आपने इस कोर्स को रिपीट करना है। इंशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी माइट्स पे। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है माइट्स अटैक की, ये मौसम की चेंजिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह गंदगी है। अपने शेड में सबसे पहले तो घास, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि घास आपने डिटोल वाले पानी में धो के इस्तेमाल करनी है, उसको अच्छी तरह सुखा के करना है। और वेदर चेंज की वजह से माइट्स अटैक हो रहा है। इसके अंदर फिर कॉर्नेस और सैगवान आते हैं। बहुत सारे लोग और टॉप फैंसियर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता। जिसकी वजह ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है आपकी शेड में, जिसकी वजह से एक चीज़ का तो इलाज हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी और डिजीज़ें हैं जिनको कॉज कर सकता है। तो अगर आप विरगोनेस और सैगवान यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने शेड को प्रॉपर वेंटिलेट रखना है और 24 घंटे वेंटिलेशन रखनी है। एक तरफ से हवा आए, दूसरी तरफ से निकल जाए, और एग्जॉस्ट सिस्टम आपके पास अच्छा होना चाहिए। माइट्स को ट्रीट करने के लिए एवियन का इंसेक्ट आता है। ये आप 25 से 50 ml पर लीटर वाटर यूज़ करेंगे। इसके बाद सैगवान आप 1.5 to 5 ग्राम और विरकॉनेस 5 से 10 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज़ करेंगे। अ, ये आपने घास के ऊपर और अपने बर्ड के ऊपर आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन है दोनों प्रोडक्ट के डिब्बों के ऊपर। मैं साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा कि आप इनको डायरेक्टली बर्ड के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको स्टडी करने से पता चलेगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि आपके बर्ड के लिए बहुत हार्मफुल है। जो चीज़ मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा वो स्कैट है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन बर्ड के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्कैट का आप एक ड्रॉप थाई के अंदर और एक ड्रॉप आप बर्ड के फेदर के नीचे लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह से आप मल लेंगे। मलने के बाद आप 10 दिन के बाद ये कोर्स दोबारा रिपीट करेंगे, जिसकी वजह ये है कि माइट्स के अंडे 18 से 20 दिन के दरमियान में हैच होते हैं। तो अगर बच्चे उस वक्त हैच हुए होंगे तो वो भी मर जाएंगे। इसके बाद आते हैं जी सीप और सोकड़े पे। सोकड़ा होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगेगा कि आपका बर्ड बहुत वीक हो गया। वो सूख जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। इसके अंदर हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है। चुअरका, स्पार्क, जेटिपा, लाइजोविट और विब्रामाइसिन और हैंड फीड, आपने इन सबके 3-3 4-4 कतरे मिक्स कर लेने हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इनमें हैंड फीड मिक्स करनी है। ये आपका टोटल 4 से 5 सीसी के दरमियान बनेगा। ये आपने अपने बर्ड को हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कराना है। इंशाल्लाह आपका बर्ड भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी फैट। फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये फैट का। अगर आपको फील होता है कि आपकी किसी फीमेल को फैट है, तो आप उसको केज से सेपरेट करके फ्लाई वाला केज दें, और उसका सॉफ्ट फूड वगैरह बंद कर दें, मल्टीविटामिन सारे बंद कर दें। उसके साथ आप उसे सिरका यूज़ करें। सिरका आपने 1 लीटर पानी में 5 सीसी डालना है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने दाना बिल्कुल सिंपल देना है, जिसके अंदर बाजरा और कंगनी होगी। एक और सबसे बड़ा मेजर रीज़न है जो ब्रीडिंग सीजन के अंदर, वो छोटे एग्स का है। छोटे एग्स न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्ट फूड और मल्टीविटामिन का खास ख्याल रखें। इसके लिए ई सेलेनियम और CaD3 है, ये आप यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको पहले और दूसरे एग के दरमियान ही बहुत मेजर फ़र्क नज़र आएगा। तो भी मैं आपको अपने बर्ड का ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ। जी ये देखें, अगर आप देख सकें तो मेरे इस बर्ड की आंख में इन्फेक्शन चल रहा था। इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आज आखिरी दिन है। तो सबसे पहले जी ये देखें, ये इरके गुलाब मैंने ले लिया है, और ये इसकी आंख में आपने स्प्रे करना है।
ये आपने स्प्रे कर दिया, इससे ये होगा कि अगर कोई छोटे मोटे जरासीम है तो वो मर जाएंगे। इसके बाद ये देखें, ये मेथाक्लोर है, इसका एक ड्रॉप आपने इन्फेक्टेड आई के अंदर डालना है और आप इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मेजर चेंज देखेंगे। बाकी एक बर्ड की वजह से मेरे काफ़ी बर्ड्स के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। बाकी मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो जी ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको लव बर्ड के कॉमन इन्फेक्शन और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस तरह की चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद अदर पीपल।